मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ यंग जनरेशन और लर्न इंग्लिश चैनल की तरफ से आपको क्रांतिकारी प्रणाम करता हूं। इस बार मैं अपने स्पीच की शुरुआत जो हमारे चर्चा का विषय होगा वो दो विद्रोही शायर अदम गोल्डबी और दुष्यंत कुमार के बारे में होगा। हमेशा की तरह मैं अपने स्पीच की शुरुआत अदम गोल्डबी की कविता से करना चाहूंगा। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन मिला तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, कमीशन मिला तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में हिंदुस्तान घूसखोरी आम कर देंगे। सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। दुष्यंत कुमार भी कुछ इसी तरह से अदम गोल्डबी की तरह से हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखते रहे और उनकी कविताएं और शेर आज भी अमर हैं, जो कई भी सत्ता और सरकारों की धूल में मिल जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहे। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां इस तरह से है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में आग कहीं भी हो पर आग जलनी चाहिए। ये एक तो पंक्तियां इस तरह की है जो कई नेता और विद्यार्थियों के लिए तो ये प्राण गीत बन गई। लेकिन याद कीजिए कि कौन सा नेता सत्ता में पहुंच के फिर इसी गीत के विपरीत कविता के विरुद्ध काम नहीं करता है। दुष्यंत कुमार की कुछ शेर इस तरह से थे कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, जो मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को बिजनौर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छे शायर थे और आज के समय में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए दुष्यंत कुमार का जीवित होना दुष्यंत कुमार की याद आती है। काश दुष्यंत कुमार जीवित होते तो वो सत्ता के विरुद्ध और महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके विरुद्ध अपनी आवाज को बोलते। दुष्यंत कुमार एक ऐसे शायर थे जो सत्ता में रह करके भी, उनके सरकार में रह करके भी अपने ही सरकार का उन्होंने विरुद्ध किया और एक समाज को आईना दिखाया, एक अच्छे साहित्य मंचकार की तरह। दुष्यंत कुमार का कहना था, दुष्यंत कुमार की कुछ कविता इस तरह के है कि ये कैसे मंजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। ये न्यूज एंकर पर भी है। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल अब कुमकुमाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां इस तरह की थी कि समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये रोशनी बवाल हुई, समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये रोशनी बवाल हुई, हमारे मुंह से निकली तो बस एक नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो एक मसाल बनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ यंग जनरेशन और लर्न इंग्लिश चैनल की तरफ से आपको क्रांतिकारी प्रणाम करता हूं। इस बार मैं अपने स्पीच की शुरुआत जो हमारे चर्चा का विषय होगा वो दो विद्रोही शायर अदम गोल्डबी और दुष्यंत कुमार के बारे में होगा। हमेशा की तरह मैं अपने स्पीच की शुरुआत अदम गोल्डबी की कविता से करना चाहूंगा। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन मिला तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, कमीशन मिला तो वो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में हिंदुस्तान घूसखोरी आम कर देंगे।
सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। दुष्यंत कुमार भी कुछ इसी तरह से अदम गोंडवी की तरह से हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखते रहे और उनकी कविताएं और शेर आज भी अमर हैं, जो कई भी सत्ता और सरकारों की धूल में मिल जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहे। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां इस तरह से है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में आग कहीं भी हो पर आग जलनी चाहिए। ये एक तो पंक्तियां इस तरह की है जो कई नेताओं और विद्यार्थियों के लिए तो ये प्राण गीत बन गई। लेकिन याद कीजिए कि कौन सा नेता सत्ता में पहुंच के फिर इसी गीत के विपरीत कविता के विरुद्ध काम नहीं करता है। दुष्यंत कुमार की कुछ शेर इस तरह से थे कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, जो मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को बिजनौर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छे शायर थे और आज के समय में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए दुष्यंत कुमार का जीवित होना दुष्यंत कुमार की याद आती है। काश दुष्यंत कुमार जीवित होते तो वो सत्ता के विरुद्ध और महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके विरुद्ध अपनी आवाज को बोलते। दुष्यंत कुमार एक ऐसे शायर थे जो सत्ता में रह करके भी, उनके सरकार में रह करके भी अपने ही सरकार का उन्होंने विरुद्ध किया और एक समाज को आईना दिखाया, एक अच्छे साहित्य मंचकार की तरह। दुष्यंत कुमार का कहना था, दुष्यंत कुमार की कुछ कविता इस तरह के है कि ये कैसे मंजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। ये न्यूज एंकर पर भी है। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल अब कुमकुमाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां इस तरह की थी कि समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये रोशनी बवाल हुई। समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये रोशनी बवाल हुई। हमारे मुंह से निकली तो बस एक नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो एक मसाल बनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अभिषेक कुमार, वॉइस ऑफ यंग जनरेशन और लर्न इंग्लिश चैनल की तरफ से आपको क्रांतिकारी प्रणाम करता हूं। इस बार मैं अपने स्पीच की शुरुआत, जो हमारे चर्चा का विषय होगा, वो दो विद्रोही शायर अदम गोंडवी और दुष्यंत कुमार के बारे में होगा। हमेशा की तरह मैं अपने स्पीच की शुरुआत अदम गोंडवी की कविता से करना चाहूंगा। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन मिला तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, कमीशन मिला तो वो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। वो बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में हिंदुस्तान घूसखोरी आम कर देंगे। सदन में बच गई कुर्सी तो देखोगे, वो अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। दुष्यंत कुमार भी कुछ इसी तरह से अदम गोंडवी की तरह से हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखते रहे और उनकी कविताएं और शेर आज भी अमर हैं, जो कई भी सत्ता और सरकारों की धूल में मिल जाने के बाद भी हमेशा जिंदा रहे। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां इस तरह से है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही तेरे सीने में आग कहीं भी हो पर आग जलनी चाहिए। ये एक तो पंक्तियां इस तरह की है जो कई नेताओं और विद्यार्थियों के लिए तो ये प्राण गीत बन गई। लेकिन याद कीजिए कि कौन सा नेता सत्ता में पहुंच के फिर इसी गीत के विपरीत कविता के विरुद्ध काम नहीं करता है। दुष्यंत कुमार की कुछ शेर इस तरह से थे कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, जो मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। दुष्यंत कुमार का जन्म
1 सितंबर 1933 ईस्वी को बिजनौर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छे शायर थे और आज के समय में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए दुष्यंत कुमार का जीवित होना दुष्यंत कुमार की याद आती है। काश दुष्यंत कुमार जीवित होते तो वो सत्ता के विरुद्ध और महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके विरुद्ध अपनी आवाज को बोलते। दुष्यंत कुमार एक ऐसे शायर थे जो सत्ता में रह करके भी, उनके सरकार में रह करके भी अपने ही सरकार का उन्होंने विरुद्ध किया और एक समाज को आईना दिखाया, एक अच्छे साहित्य मंचकार की तरह। दुष्यंत कुमार का कहना था, दुष्यंत कुमार की कुछ कविता इस तरह के हैं कि ये कैसे मंजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। ये न्यूज एंकर पर भी है। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल अब कुमकुमाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां इस तरह की थी कि समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये रोशनी बवाल हुई। समुद्र और उठा और उठा और उठा, किसी के वास्ते ये रोशनी बवाल हुई। हमारे मुंह से निकली तो बस एक नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो एक मसाल बनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।